गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ देन व्हाट। देन व्हाट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए फिर क्यों, बी फिर क्या, सी फिर कब, डी फिर कैसे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिर क्या। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ देन वेन। देन वेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए फिर कब, बी फिर क्यों, सी फिर कैसे, डी फिर कहाँ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिर कब। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ देन वेयर। देन वेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए फिर क्यों, बी फिर कैसे, सी फिर कहाँ, डी फिर कब। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फिर कहाँ। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ देन हु। देन हु का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए फिर क्यों, बी फिर कौन, सी फिर कैसे, डी फिर कहाँ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिर कौन। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ देन हाउ। देन हाउ का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए तो कहाँ, बी तो कब, सी तो कैसे, डी तो क्यों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तो कैसे। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नीड एनी हेल्प। नीड एनी हेल्प का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए क्या पढ़ना है, बी क्या खाना है, सी कोई काम करना है क्या, डी कोई मदद चाहिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई मदद चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नीड समथिंग। नीड समथिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कुछ करना, बी कुछ कहना, सी कुछ चाहिए, डी कुछ सुनना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुछ चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नीड मनी। नीड मनी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पैसा देना, बी पैसे चाहिए, सी पैसा खोना, डी पैसा भेजना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैसे चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नीड सम शुगर। नीड सम शुगर का हिंदी अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए थोड़ा नमक चाहिए, बी थोड़ा चाय चाहिए, सी थोड़ा चीनी चाहिए, डी थोड़ा पानी चाहिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थोड़ा चीनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नीड सम सॉल्ट। नीड सम सॉल्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए थोड़ा चीनी चाहिए, बी थोड़ा नमक चाहिए, सी थोड़ा पानी चाहिए, डी थोड़ा चाय चाहिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थोड़ा नमक चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अच्छा उत्तर है, बी अच्छा खेल है, सी अच्छा प्रश्न है, डी अच्छा तरीका है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अच्छा प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ गुड प्लान। गुड प्लान का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अच्छी योजना है, बी बुरी योजना है, सी लंबी योजना है, डी कठिन योजना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अच्छी योजना है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ गुड इफर्ट। गुड इफर्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अच्छी हार है, बी अच्छा प्रयास है, सी अच्छा समय है, डी अच्छी जगह है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अच्छा प्रयास है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ गुड आइडिया। गुड आइडिया का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए बुरा विचार है, बी पुराना विचार है, सी अच्छा विचार है, डी कठिन विचार है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अच्छा विचार है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑन द टेबल। ऑन द टेबल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मेज पर, बी कुर्सी पर, सी जमीन पर, डी सोफे पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेज पर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑन द सोफा। ऑन द सोफा का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मेज पर, बी कुर्सी पर, सी जमीन पर, डी सोफे पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोफे पर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए सोफे पर, बी कुर्सी पर, सी जमीन पर, डी मेज पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जमीन पर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑन द चेयर। ऑन द चेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मेज पर, बी जमीन पर, सी सोफे पर, डी कुर्सी पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुर्सी पर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नॉट इजी। नॉट इजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए आसान है, बी भारी है, सी हल्का है, डी आसान नहीं है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आसान नहीं है। आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नॉट डिफिकल्ट। नॉट डिफिकल्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मुश्किल नहीं है, बी भारी है, सी हल्का है, डी कम है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।